हाँ तो भैया पीएसएल भी शुरू हो रहा है इसी महीने में 26 मार्च को। और आज स्कार्ड सीरीज में हम बात करेंगे पीएसएल की टीम, बर्गर बच्चों वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कार्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में थोड़ी सी मैं आपको तमहीद बना के बता दूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इससे पहले 3 टाइटल जीत चुकी है, जिनमें 2016, 2018 और 2024 शामिल है। 2016-18 में मिसबा भाई हमारे कप्तान होते थे। पुराने दौर की बात है, जब पीएसएल शुरू हुई थी तो उसी सीज़न में, पहले सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप उठा लिया था। फिर उसके बाद 2018 के अंदर इसके अंदर 2016 में कोयटा ग्लेडिएटर को फाइनल में हराया था। फिर 2018 के अंदर पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में हराया था। फिर उसके बाद फिर स्ट्रगल करती रही टीम। 2020 में शादाब भाई, शेडी भाई हमारे वो कप्तान भी बन गए इस टीम के, और उस वक्त यंगेस्ट कैप्टन बने थे पीएसएल हिस्ट्री के 2020 के अंदर। फिर उसके बाद टीम थोड़ा स्ट्रगल करती रही 2018 से लेकर 2023 तक। फिर 2024 के अंदर आकर दोबारा मुल्तान सुल्तान को फाइनल हराया था। मुल्तान सुल्तान को हरा कर तीसरी मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चैंपियन बनी थी। है बर्गर बच्चों की टीम, लेकिन ये है कि तगड़ी रही है, 3 टाइटल जीती हुई है, और मेरे ख्याल में 3 और टाइटल जीती हुई है लाहौर कलंदर। तो पहले नंबर पर ये है। स्कार्ड के बारे में बात करने से पहले मैं मुबारकबाद दूंगा ईद की सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को, जिनकी जुमेरात को ईद थी। और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे रात को 8 के बाद, या जब भी आप देख रहे होंगे, तो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों की चांद रात होगी। चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले स्कार्ड की इस्लामाबाद यूनाइटेड बर्गर बच्चों की, आजकल बर्गर बच्चों और नई फ्रेंचाइज जो आई हुई है पिंडीज़, उनकी आपस में बड़ी अनबन बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड एक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी अगर आप खोलें ना विकीपीडिया में, तो विकीपीडिया में अभी भी होम ग्राउंड रावलपिंडी वाला आ रहा है। हालांकि रावलपिंडी वाले के अब साईं पहुंच गए हैं, तो अब उनका ग्राउंड है अपना रावलपिंडी वालों का। तो इस्लामाबाद वाले अपना को बंदोबस्त करें। वैसे इस्लामाबाद वाले भी ग्राउंड बनवा रहे हैं इस्लामाबाद में। तो सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो स्क्वाड है उसमें जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इस्लामाबाद वालों ने क्या यख मारी है, और क्या यख मार के कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो लिए हैं। पाकिस्तानियों में क्या यख मारी है, और फिर बाहर वालों में कौन सी यख मार के उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मुंबई इंडियंस वाली, आप जाकर मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं कि इंडिया की जो पैसे की बात है ना, लीग की लीग में पैसा लगाने की बात है, तो मुंबई इंडियंस वालों ने कितना खर्चा करके किस किस्म का स्क्वाड बनाया यार, उनका स्क्वाड देखो। और आप फिर हमारे बर्गर बच्चों का, पीएसएल वालों का भी स्क्वाड देखो। पहले नंबर पर है जी रिचर्ड ग्लेसन, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है। 1.10 करोड़ में इनको खरीदा है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा कोई रिकॉर्ड इन भाई साहब का है नहीं। 6 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 10 विकेटें ली थी। विटेलिटी ब्लास्ट मैन 2025 में, मैन 100 में इन्होंने 8 मैचों में 9 विकेटें ली हैं, और आईपीएल में पहले कहीं 1 मैच खेले हैं और 1 ही विकेट मिली है। दूसरे नंबर पर आता है भाई जी एंड्री घोष साहब, जो कि हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन खेलते हैं यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। सही छक्के मारता है, एग्रेसिव बैट्समैन है। इसके खाते में भी सिर्फ स्ट्राइक रेट ही है, रन शन इसके पास भी कोई नहीं है। IL T20 2025-26 में 6 मैचों में सिर्फ 228 रन बनाए भाई ने। CPL 2025 में 5 मैचों में 170 रन बनाए, और PSL 2025 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भाई खेले थे। 6 मैचों में 142 रन बनाए थे। बस सिर्फ स्ट्राइक रेट ही है भाई के पास। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जी डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले। डायरेक्ट साइनिंग हुई थी, डायरेक्ट साइन किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने 6.30 करोड़ में। और ये ओपनर हैं टीम के, न्यूजीलैंड टीम के ओपनर हैं और स्टार बैट्समैन है। अच्छा, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो लीग होती है उसके अंदर 25-26 के अंदर 5 मैचों में 111 रन। ये पता नहीं किस लिए पिक किए हैं यार ये बंदे, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद वालों ने। और उसके बाद MLC मेजर लीग क्रिकेट जो होती है 2025, उसमें भी 4 मैचों में 135 रन, और T20 इंटरनेशनल में 62 मैचों में 1800 रन है, 128 का स्ट्राइक रेट है। चौथे नंबर पर आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के मैक्स ब्रांट। ये कोई इंटरनेशनल प्लेयर यानी कि नेशनल प्लेयर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लीग की बड़ी खेलता है भाई। और BBL में खेला था 25-26 के अंदर, यानी कि 2025 के अंदर खेला था। 10 मैचों में 222 रन बनाए थे, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट उसका ठीक है। PSL में खेला था पिछले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 5 मैचों में सिर्फ 49 रन बनाए थे जी। मार्क चैपमैन फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये भाई साहब 7 करोड़ में आए हैं, और मिडिल ऑर्डर का बड़ा तगड़ा वैसे तो है खिलाड़ी। T20 इंटरनेशनल में 95 मैचों में 2074 रन है, 135 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी है और 10 फिफ्टियाँ भी हैं। और मैन 100 में 2025 में खेला था, 4 मैचों में 52 रन बनाए थे। 52 रन बनाए थे 4 मैचों में। मेजर लीग के अंदर भी 2025 में खेला, 3 मैचों में 89 रन। PSL 2025 में कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से आया था, 4 मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए थे। तो अच्छा रिकॉर्ड इसका PSL में कोई नहीं है। रिसेंटली वर्ल्ड कप में भाई साहब ने क्या किया, तो वर्ल्ड कप के अंदर
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 48 मारे हैं बस। उसके बाद इंडिया के खिलाफ 3 बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ 15 बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 27 बनाए। इसके बाद आते हैं जी हमारे सिंह साहब, दीपेंद्र सिंह एरी फ्रॉम नेपाल से इनका ताल्लुक है। T20 इंटरनेशनल 82 मैच खेल चुके हैं, 2125 रन है, 110 इनका बेस्ट है, 139 इनका स्ट्राइक रेट है, 33 की एवरेज है। और बॉलिंग में भी भाई साहब गुजारा कर लेते हैं, 94 मैचों के अंदर 60 विकेटें लिए हुए हैं भाई ने, तो गुजारे लायक हैं। और इससे पहले T20 में बात करें तो स्कॉटलैंड के खिलाफ 50+ बनाया था भाई ने, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 58 बनाए थे सॉरी, इंग्लैंड के खिलाफ 44 बनाए थे, और UAE के खिलाफ 50 बनाए थे। तो भाई का रिकॉर्ड ठीक है ये। इसके बाद बात करते हैं जी हमारे शेडी भाई की। पाकिस्तानी पे वैसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी शेडी भाई पे भी बात करूँगा कि शेडी भाई जो है वो 7 करोड़ में आए हैं। पैसा बर्बाद वाली बात कर दी इन्होंने। PSL में रिकॉर्ड भाई का अच्छा ही है, क्योंकि खुद बैटिंग पे जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए भाई ने रिकॉर्ड अच्छा बनाया हुआ है। तकरीबन 80 से ज़्यादा विकेटें हैं, 1500 रन है T20 में। अगला खिलाड़ी है जी सलमान इरशाद, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है, और वो खेलता रहा है पेशावर दलनी की तरफ से। मलिंगा स्टाइल वाला उसका एक्शन है, वो टीम में है। राणा जी मुझे माफ़ करना, राणा जी 8.50 में आ गए हैं। तो अगर राणा जी को उन्होंने वो जो इनिंग खेला था वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान को मैच जितवाया था, उसके हिसाब से अगर इन्होंने पैसा दिया है तो फिर ठीक किया इन्होंने। वैसे राणा जी का कोई पता नहीं, जाते जाते चल पड़ेगा, जाते जाते नहीं चलेगा। वैसे ज़्यादातर नहीं चलता, सीधी आपको बात बताऊँ। T20 इंटरनेशनल में 85 मैचों में 59 इनिंग खेला है, 594 रन है टोटल। और विकेटों की अगर बात करें तो 14 विकेटें हैं भाई की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और PSL में 95 विकेटें हैं और 966 रन है। तो PSL में फ़हीम अशरफ साहब ठीक है। सलमान मिर्ज़ा 3.92 करोड़ में लिया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने। फास्ट बॉलर है, PSL 25 खेला था, 4 मैचों में 9 विकेटें ली थी, और T20 इंटरनेशनल में 16 मैचों में सिर्फ 23 विकेटें हैं। इमाद वसीम भाई ऑलराउंडर, T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर, T20 इंटरनेशनल 50 इनिंग के अंदर 554 रन है, और 74 इनिंग के अंदर भाई की 73 विकेट्स हैं। तो नई बॉल के साथ ठीक है, दायरे के अंदर तंग करता है और विकेट भी ले जाएगा। ये खैर बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जब से टीम से निकाला गया कराची किंग्स से, तब से इन्हीं के साथ इसकी रोजी रोटी चल रही है। उसके बाद समीन गुल इन्होंने लिया है जी PSL के अंदर, उसने 23 मैचों के अंदर 26 विकेटें ली हुई हैं, ठीक है, गुजारा कर जाएगा इनका। मोहम्मद फैग जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लोअर वाइड की तरफ से भी नेशनल T20 खेला है, 3 मैचों में, एक में 18, एक में 63, एक में 32, तो ये इनका एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन मौका दें तो तब ना। अब आते हैं जी हमारे मोहतरम हैदर अली भाई, बहुत स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन कोई क्या कहते हैं बात नहीं बन रही भाई की। 3 जो है ना टीमों की तरफ से खेल चुके हैं PSL, 49 मैचों में 846 रन है, 21 की एवरेज है, और 136 का स्ट्राइक रेट है। और T20 इंटरनेशनल में भी बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ नहीं बना। 35 मैचों में 505 रन है, और 124 का स्ट्राइक रेट है, 17 की एवरेज है। सॉरी, हमजा सजाद इनका नाम है। T20s खेले हुए हैं कोई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान इंटरनेशनल की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की नेशनल कोई खेले हुए हैं। 6 मैचों में 8 विकेटें भाई की टोटल। और आखिर पे मोहम्मद हसनैन की वजह से मैं बड़ा खुश हूँ। हसनैन दोबारा वापस आया, और सुना है बड़ा फिट हो गया है, उसके लिए दुआगो भी हूँ कि यार वो बेचारा चल जाए, क्योंकि बड़े टाइम से वो जो है ना स्ट्रगल भी कर रहा है, और वो लड़का बड़ा ज़बरदस्त है। मोहम्मद हसनैन के 44 मैचों के अंदर जो है 54 विकेटें हैं PSL में। तो उसके बाद आखिरी एक बंदा इनके पास निसार अहमद, पता नहीं किधर से लाया, मैं उसका रिकॉर्ड ढूंढूं कि मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, पर T20 कोई खेले हुए थे, 31 मैच, उसमें 48 इसने विकेटें ली हुई हैं। तो ये है कुल कमाया हुआ बर्गर बच्चों का सरमाया कि जो इस मरतबा PSL के अंदर खेलेगा। आप जिन बर्गर बच्चों की PSL टीम है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा एक मरतबा अपनी प्लेइंग 11 बना दें। भाई इन खिलाड़ियों के साथ वो कौन सी टीम लेकर जाएंगे जो उनको मैच जितवा सकती है। खैर बाकी टीमें भी PSL की यही कुछ ही हैं, जितना पैसा लगाया PSL में उतनी सारी टीमें इनको मिल गई हैं। पर आपके हिसाब से PSL के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कौन सी टीम खेलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और एक मरतबा फिर आप सबको, जिन भाइयों की कल ईद होगी और जिन भाइयों की ईद गुजर गई है, उन सबको ईद मुबारक।